बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब में एक हाजी साहब जिसने अपनी माँ को उठाकर 7 हज किए, जब इसका सर कलम करने लगे तो क्या वाक़या पेश आया कि जिसे देखकर सब लोग अल्लाह अकबर कहने लगे। मैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी लोगों के साथ अच्छा खासा मेल जोल रखता था, लेकिन इस दिन जब सफारत खाने से बाहर निकला तो वहाँ एक औरत बुरी तरह रो रही थी। उसकी हालत को देखकर मुझे पता चल चुका था कि ये पाकिस्तानी है, इसका ज़रूर कोई मसला है, शायद बच्चे या बच्ची के पासपोर्ट का मसला होगा। अमूमन यहाँ पर आने वाले पाकिस्तानियों के साथ पासपोर्ट या किसी दूसरे दस्तावेज़ात का कोई ना कोई मसला हो जाता है जिसे वो हल करवाना चाहती है, मगर वो औरत बुरी तरह रो रही थी। कहने लगी, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, बेटा तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं बड़ी दूर से उम्मीद लगाकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत दर्दमंद दिल रखने वाले हो, तुम लोगों की मदद करते हो, तो अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। खुदा के लिए मेरे बेटे की फांसी की सज़ा मनसूख करवा दो। औरत की इतनी बड़ी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ठीक है, मैं सफारत खाने में बहुत आला ओहदे पर फाइज था, मगर मेरे इख्तियार में फांसी की सज़ा रुकवाना तो नहीं था। उस औरत को देखकर हैरान इसलिए भी था क्योंकि वो व्हील चेयर पर आई थी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। मुझे इस पर तरस आने लगा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों में आंसू थे। उसे देखकर मुझे रहम आ गया। मैंने कहा, अम्मा जी आप मेरे घर चलें, घर चलकर मुझे सारा मसला बताएं कि यूं सड़क पर खड़े होकर बात करना अच्छी बात नहीं। बूढ़ी औरत ने मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और बोली कि मैं आपके घर चलूँगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मेरा मसला हल हो जाएगा या नहीं। मेरे जवान बेटे को सऊदी हुकूमत ने फांसी की सज़ा दे दी है। मैं अपने बेटे की फांसी की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मेरा एक ही बेटा है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। बाकी बेटे तो अपनी बीवियों के साथ गुम हो गए हैं, और अगर मेरा बेटा नाफरमान होता तो तब मैं ऐसा ना करती, मगर मेरे बेटे ने मुझे अपने कंधे पर बैठाकर 7 हज करवाए हैं। मैं इस बेटे के बारे में तुमसे सवाल करती हूँ जिसे सऊदी हुकूमत ने फांसी की सज़ा दी है। बस 11 दिन ही रह गए हैं। मैं अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरा बेटा बहुत नेक है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। तुम खुदा के लिए कुछ करो। मैं इस बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर आ गया। मैंने देखा कि इसके मारे परेशानी के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो ना सिर्फ परेशान है, बल्कि इसकी सेहत पर भी अपने बेटे की फांसी का सुनने के बाद बहुत बुरा असर पड़ा है। तो उसने मुझसे कहा कि अगर मेरे बेटे की फांसी की सज़ा पर अमल हो गया तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी। इसकी तड़प ऐसी थी जैसे बिन पानी के मछली। उसकी तरफ देखकर मुझे तरस आया। मैंने कहा, आपके शोहर से पहले बात करूंगा क्योंकि आपको कानूनी मामलात का नहीं पता। उसने कहा कि मेरे शोहर हयात हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे की करतूतों का पूरा यकीन है। कहते हैं कि सज़ा बिला वजह नहीं होती। तुम्हारे बेटे ने कुछ किया होगा। मैं इस बूढ़ी औरत की बात सुनकर खुद भी दुखी हो गया था। किसी भी बाप को अपनी औलाद के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मगर बहरहाल अब इस औरत के शोहर ने अपने बेटे के बारे में जो भी कहा था, इस पर मुझे भी यकीन करना ही था। सज़ा बिला वजह नहीं हो सकती। उनके बेटे ने भी कुछ ना कुछ किया तो होगा। ये बात मेरे जहन में तो थी, लेकिन मैंने इस औरत से कुछ ना कहा। उससे बस इतना ही कहा कि मैं आपके शोहर से मिलना चाहता हूँ। उसे खाना वगैरह खिलाया, अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बताए हुए पते पर चल पड़ा। मेरी इसके शोहर से फ़ोन पर बात नहीं हो सकी थी। जब मैं उसके घर पहुंचा तो घर देखकर हैरान रह गया। ये एक आलीशान घर था जहां ये लोग रह रहे थे।
औरत का शौहर मुझसे मिलकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसे भी अपने बेटे की फांसी का गम तो था। वो कहने लगा, जो बात मेरी बीवी ने आपको नहीं बताई वो मैं आपको बताऊंगा। मैं कानूनी मामलात से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि सऊदी अरब में एक बार सज़ाए मौत हो जाए तो इंसान अपील भी नहीं कर सकता। ये सारे काम तो हमारे मुल्क में होते हैं, इसके बावजूद भी हम अपने मुल्क को बुरा कहते हैं। जमील अहमद बड़े परेशान थे। उसकी उम्र भी शायद कोई 70 साल होगी, जबकि बूढ़ी की उम्र 65 साल थी। वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। मैंने जमील अहमद से पूछा कि तुम्हारे बेटे को फांसी की सज़ा क्यों हुई है। उसने कहा, ये वो खुद नहीं जानता, लेकिन अगर मैं जाकर उसके मामला देखूं तो हो सकता है कि कोई गुंजाइश निकल आए। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से इसकी कहानी सुनूंगा कि उसे सज़ा क्यों हुई। मुझे भी तो पता चले कि आपके बेटे में कितनी शराफत है और कितनी बदमाशी। ऐसा न हो कि मैं उसका केस लेकर पहुंच जाऊं और मुझे भी मुंह की खाना पड़े। जमील अहमद ने कहा कि मुझे अपने बेटे की एक बात बताएगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो बहुत रहमदिल बच्चा है। जमील अहमद आंसुओं के बीच जो कहानी सुना रहा था वो बड़ी ही दर्दनाक थी। गौर से सुनिएगा। मेरा नाम जमील अहमद है। मेरे घर में जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, मगर ये तो एक खुशफहमी ही थी। बहुत ही जल्द मेरे बेटे की परवरिश के साथ साथ हमें ये एहसास होने लगा कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो नॉर्मल नहीं है। पहले पहल तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मेरी बेगम भी मुझसे ये बात छुपाती रही। शायद उसे डर था कि कहीं मैं उसके बेटे को उससे जुदा ना कर दूं। अक्सर वो अपने कमरे में खामोश बैठा रहता था। मैं जाता तो मेरी बेगम मुझे उससे दूर कर देती थी। मैं अपने बेटे नूर से पूछता, बेटा क्या हाल है, तो जवाब देने से पहले ही मेरी बीवी उसे उठाकर ले जाती और कहती कि तुम जाकर दूसरे कमरे में बैठो। मुझे अपनी बेगम की बातें समझ नहीं आती थीं कि वो मुझे बिला वजह ही अपने बेटे से दूर क्यों रख रही है। लेकिन एक रात तकरीबन 12 बजे थे जब मैं नूर के कमरे में अचानक चला गया। जब मेरी नज़र नूर अहमद के चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। ये नूर मेरा बेटा तो नहीं था। उसने चेहरे पर मेकअप लगा रखा था, लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे थे। मुझे देखकर वो अतराने लगा, मुझे नाच कर दिखाने लगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मेरे तो सर पर जैसे आसमान आ पड़ा हो। मारे हैरत के मैं अपने बेटे को देखता रह गया। ये क्या है, मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा कि अब्बा मैं तो हर रोज़ ही ऐसा करता हूँ। नूर की उम्र 10 साल हो चुकी थी जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा बेटा नूर एक मर्द नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ख्वाजा सरा बनेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उस पर चिल्लाने लगा। मेरी बीवी दूसरे कमरे से आ गई, बोली कि तुम मेरे बेटे को क्यों सता रहे हो, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई मखलूक है, हमें इसे इसी तरह कबूल करना होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा बेटा ये सब कुछ छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ता। तो क्या करूं? मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था। मैं नूर का गला दबाने लगा। मेरी बीवी ने मेरे आगे मिन्नतें करना शुरू कर दी। बोली, ऐसा ना करो, ये मेरा बेटा है। मैंने इसे 9 माह अपने पेट में रख कर पाला है। इसे अपने जिस्म का खून दिया है, अपने जिस्म का दूध पिलाया है। तुम इसे क्यों मार रहे हो? ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। मेरी बीवी की मिन्नतें और आहो पकार सुनकर मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, पर मैंने नूर को घर रखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि किसी भी सूरत मैं एक ख्वाजा सरा को अपने घर में रखकर अपने ख़ानदान के लिए दाग नहीं बनाना चाहता था। मगर मेरी बीवी को ये बातें बहुत बुरी लग रही थी। वो चाहती थी कि मैं उसके बच्चे को जैसे वो है वैसे ही कबूल कर लूँ। माँ का दिल तो फिर माँ का होता है। मेरी बीवी ने तो बहुत मुझे रोका, मगर मैंने उसे घर से निकाल दिया था। मेरी बीवी के चीखने चिल्लाने के बावजूद भी मुझ पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। मैं जानता था कि नूर बड़ा होकर
हमारे ख़ानदान के लिए बदनामी और ज़िल्लत का बायस बनेगा। मैं उसे क्यों कर अपने घर में रख लूं, जबकि मैं जानता था कि उसने आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करनी है। मैंने तो नूर को घर से निकाल दिया था। वो रात बड़ी ही दर्दनाक थी। मेरी बीवी उठकर उसे पुकार रही थी और कहती थी कि मेरा बेटा चला गया है, मुझे छोड़कर चला गया है, तुम्हारी वजह से गया है। मेरी बीवी इस वाक़या के बाद से बहुत हसास हो गई थी। मुझसे बात भी सही तरीके से नहीं करती थी, मगर रफ्ता रफ्ता उसे सब्र आ गया। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर उसने भी समझौता कर लिया। लेकिन जैसे ही इस वाक़या को तकरीबन 10 साल गुजरे थे, हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे थे। इन दिनों पैसे की बहुत तंगी थी। नूर की माँ यही कहती रहती थी कि किसी दिन मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो ये गुर्बत सारी भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी गुर्बत भरी ज़िंदगी को देखा है। मेरा बेटा चाहिए। वो बार बार नूर का नाम लेती तो मुझे बुरा लगता था, पर एक दिन वो हुआ जो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। हमारे घर पर नूर के नाम से एक मनी ऑर्डर आया। इसमें 50,000 रुपये थे। 50,000 रुपये देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बीवी भी बहुत खुश हुई, मगर साथ ही अपने बेटे की याद में तड़पने लगी। कहने लगी, ये पैसे नूर ने हमारे एहसास में भेजे हैं। वो यही चाहता है हम गुर्बत वाली ज़िंदगी से निकालें। पता नहीं बेचारे ने कितनी मेहनत मजदूरी करके हमें ये पैसे भेजे हैं, और तुम हो संगदिल बाप कि उसे घर आने की दावत भी नहीं देते। पता नहीं कहाँ होगा मेरा लाल। नूर की माँ फिर रोने लगी, मगर इस पर खुदा की करनी ऐसी हुई कि नूर ने एक हफ्ते बाद ही हमारे घर टेलीफोन पर राब्ता किया। पता नहीं जिसे हमारे घर का नंबर कैसे और कहाँ से मिला था। उसने कहा कि वो सऊदी अरब आ गया है, अब बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। सऊदी अरब आने की वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है। अब वो हमसे मिलने के लिए अगले महीने आएगा। जब वो पाकिस्तान के लिए छुट्टी लेगा तो हमारे घर ही आएगा। नूर ने बताया कि उसका कोई घर नहीं है। सारी ज़िंदगी उसने सऊदी अरब में मेहनत की, पर उसके बाद वो हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा अगर हमें कोई एतराज़ ना हो। नूर ने बताया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो मैं बाप की हैसियत से यही सोच बैठा था कि शायद नूर वहाँ जाकर नाच गाना करता होगा, क्योंकि ख्वाजा सरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लोगों के आगे अपना नाच पेश करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब तो मुझे भी उस पर फ़ख्र होने लगा था। मगर मेरी बीवी बहुत नाराज़ थी। कहने लगी कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया था जिस वजह से तुमने उसे घर से निकाल दिया था। देखो, हमारे बेटे ने आज भी इस हालत में हमारा एहसास किया, जबकि तुमने ना ही उसके लिए किसी किस्म की शफ़क़त दिखाई और ना ही उस पर रहम किया। उसने बेटे होने का हक अदा कर दिया है। फिर 1 महीने बाद नूर हमसे मिलने हमारे घर आ गया। हम दोनों ही उससे मिलकर बहुत खुश थे। वो मुकम्मल बदल चुका था। उसके चेहरे पर सुन्नत रसूल भी सजी हुई थी। नूर को देखकर मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो एक नेक और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन सब कुछ कैसे हुआ, उसे तो मैं भी बेखबर था। नूर की वालदा कमज़ोर हो चुकी थी। मेरी बीवी में अब इतनी जान नहीं रही थी कि ज़्यादा चल फिर सकती थी। बेटे के गम ने उसे आधा कर दिया था। मेरी बीवी नूर से मिलकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, बस नूर के अब्बा, अब आपने नूर से कुछ ऐसी बातें नहीं करनी जिससे वो हमसे दूर हो जाए। हम दोनों इसके माँ बाप हैं, अब हम इसके साथ रहेंगे। हमारे बाकी बच्चे बच्चियाँ हमसे दूर जा चुके हैं, तकरीबन नाफरमान हो चुके हैं। शायद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आजमाइश के लिए नूर को हमारे पास भेजा था, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस भी था और अब हमें अपने इस बेटे की कदर आई थी। नूर ने कहा वो हम दोनों को हमारी दरीना ख्वाहिश पूरी करने के लिए पाक सरज़मीन पर ले जाएगा।
नूर की माँ को हज करने का बहुत शौक़ था। नूर ने कहा कि मैं अपनी माँ को खुद हज करवाऊँगा। मेरी बीवी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, चल फिर नहीं सकती थी। उसने कहा कि वो हज नहीं कर सकती और नूर ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर हज कराऊँगा। मैं ये सआदत हासिल करना चाहता हूँ। मेरी बीवी ये सुनकर बहुत जज्बाती हुई थी। इन दिनों हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। एक हफ्ता नूर हमारे साथ पाकिस्तान में रहा। हमारे सभी रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि नूर सऊदी अरब से बहुत सारा पैसा कमाकर हमारे पास रहने आया है। सब लोग हमसे मिलने जुलने लगे, नूर का पूछने लगे, जबकि पहले तो हर कोई इससे नफ़रत करता था। जब मैं इन्हें नूर के बारे में हकीकत बताता तो लोग मुंह फेर लेते, मुझे शाबाश देते। आपने बहुत जुर्रत का काम किया, ऐसी मखलूक को घर से निकाल दिया, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। अब वही नूर था जिसकी सब लोग तारीफ़ें करते थे, लेकिन नूर को अब उन बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। वो कहने लगा कि मैं आप लोगों को हज करवाना चाहता हूँ, बस आप लोग मेरे साथ चलें। हमने नूर के साथ अपने कागजात बनवाए और सऊदी अरब चले आए। सऊदी अरब में कदम रखते ही मुझे तो ऐसा लगा जैसा कि मेरे सारे गुनाह धुल गए। यहाँ आकर हमने हज की सआदत हासिल की। नूर ने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर एक नहीं बल्कि 7 हज करवाए। 7 साल लगातार नूर अपनी माँ को हज करवाता रहा। वो कंधे पर बिठाकर अपनी बूढ़ी ज़ईफ़ माँ को हज करवाता तो इसके पास लोग देखते और रशक करते कि बेटा हो तो ऐसा, औलाद हो तो ऐसी, जो माँ बाप को बुढ़ापे में इतनी इज्जत दे। सब लोग इस बात से बड़े मुतासर हुए थे। 2-3 हज करने के बाद नूर पूरे सऊदी अरब में बहुत मशहूर हो गया था, मगर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसी नूर को एक दिन सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। फांसी की सज़ा कोई आम सज़ा नहीं होती। नूर की मशहूरी के दौरान हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हम अपने पाकिस्तान में मौजूद रिश्तेदारों को भी पैसे भेजकर मदद किया करते थे। नूर अपनी बाकी बहन भाइयों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। नूर के साथ रहते हुए मैंने और मेरी बीवी ने ज़िंदगी की हर खुशी, हर मज़ा हासिल कर लिया था। हम अपने बेटे से बहुत खुश थे, मगर कहते हैं कि कभी कभी इंसान की खुशी एक ख्वाब की तरह बिखर जाती है, और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन नूर घर से गया तो वापस नहीं आया। मैं और मेरी बीवी बहुत परेशान थे। सऊदी अरब हमारे लिए 7 साल रहने के बावजूद भी एक परदेश था। यहाँ के लोगों की ज़बान भी हमें ज़्यादा समझ नहीं आती थी। एक दिन जब घर नहीं आया तो हम सब बहुत परेशान हो गए। नूर की माँ कहने लगी, लगता है आज नूर को उसके मालिक ने अपने पास रोक लिया है। पहले पहल तो मैं परेशान नहीं था, मैं समझा कि बस थोड़ी ही देर की बात है, सुबह तक नूर घर आ जाएगा, पर ऐसा ना हुआ। फजर तक का वक़्त गुजर गया। नूर जब घर नहीं आया तो अब मुझे भी बेचैनी होने लगी। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। घर के बाहर के सारे काम नूर ही करता था। हमें फल फ्रूट लाकर देने से लेकर शॉपिंग तक वही करता था, और वैसे भी हमें बाहर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम तो बस करीबी पार्क जाते थे। आज वो घर नहीं आया तो पता चला कि हम इस मुल्क में कितने अकेले हैं। इस परदेश में तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। नूर की माँ रोने लगी। मैंने जाकर करीबी थाने में नूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने कहा, आपका बेटा ना ही गुम हुआ है ना ही अगवा हुआ है, बल्कि वो हमारे पास ही है। ये सुनकर हम दोनों के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे बेटे को गिरफ्तार किया जाएगा, वो भी बिला वजह। हमसे तो ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि नूर 3 दिन तक थाने में रहेगा। जेल में तो आपको पता है कि लोगों पर बहुत ज़्यादा मुज़ालिम ढाए जाते हैं, लेकिन नूर की माँ कहने लगी, हम अपने बेटे को साथ ही लेकर जाएंगे। मगर पुलिस वाले ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको अपने बेटे को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी।
क्योंकि आपके बेटे ने एक ऐसा जुर्म किया है जिसके बारे में हम आपको भी बता नहीं सकते। ये सुनकर हम हैरान रह गए थे। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारा बेटा नूर भी कोई जुर्म कर सकता है। वो तो 5 वक्त का नमाजी था और तहज्जुद पढ़ने वाला लड़का था। वो कैसे ऐसा काम कर सकता था? लेकिन बहरहाल अब जो भी था, हमें अपने बेटे के लिए कोशिश करना थी। 2 दिन के बाद हमें एक और दर्दनाक खबर मिली कि नूर को सज़ाए मौत हो गई है। सज़ाए मौत का सुनकर हमारे तो हवासों पर बिजली गिर गई। हमने वहाँ बहुत ज़्यादा फरियाद की कि हमारे बेटे को रिहा कर दो, लेकिन उन लोगों को हमारी ज़ुबान समझ ही नहीं आती थी। इसलिए हम दोनों आपके पास गए। हमें पता है कि आप पाकिस्तानी लोगों के मसाइल हल करते हैं और आपको वहाँ की ज़ुबान भी आती है और यहाँ की भी आती है। बेटा, हम तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई है। मैंने तो वैसे उसे रोका था कि यहाँ पर दुहाई देने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। मगर इसने कहा कि कोई अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा भी तो हो सकता है जो हमारी मदद करे। बस इसी वजह से मैं इसे सफारत खाने ले आया था। इसके बाद तुम सारे हालात से वाकिफ़ हो। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो बेटा, वरना हमें तो नहीं पता हमारे बेटे ने क्या जुर्म किया है। तुम कोशिश करो, अगर हमसे हमारी सारी रकम वापस ले लें, हमारा बेटा वापस दे दें, हम इसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारे बेटे ने हमारी बहुत खिदमत की है। हम उसे किसी भी सूरत खोना नहीं चाहते। उसकी दौलत से मतलब नहीं, हमें तो अपने बेटे से मतलब है। मैंने ये सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने यहाँ के कानून की सख्ती को अभी तक नहीं समझा, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। मगर ये दोनों ही अनपढ़ थे। मैं इनसे बात करने की बजाय सऊदी पुलिस के पास चला गया। मगर जब वहाँ थाने में पहुँचा तो सऊदी पुलिस ने मुझे एक और बात बताई जो बड़ी हैरान कुन थी। उन्होंने कहा कि हमने सज़ाए मौत का लफ्ज़ तो मुहावरतन इस्तेमाल किया था। हमने नूर जमील के बारे में ये नहीं कहा था उसे सज़ाए मौत हो गई है, फांसी पर लटकाया जाएगा वगैरह वगैरह। हाँ, उसने चोरी की है तो उसके शेख ने उसे थाने में बंद करवा दिया है, मगर उसके हाथ भी तो काटे जा सकते हैं। पता नहीं अब उसके हाथ काटे जाएंगे या क्या मामला होगा, लेकिन आप कोशिश करके देख लें, सज़ा में कमी की जा सकती है। मैं ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ था। इस बूढ़े और बूढ़ी को खुशखबरी देने का वक्त आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले जाकर नूर जमील के शेख से बात कर लूं। हो सकता है कि वो इसके हाथ काटने की सज़ा को मनसूख कर दे। कहते हैं कि बड़े बड़े मौजज़े भी ज़िंदगी में हो जाते हैं। जब मैं शेख खालिद के पास पहुंचा तो उसने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। शायद वो मुझे पहले भी जान चुका था। मैं सफारत खाने में रहता था और अक्सर लोगों का मुझसे पाला पड़ता रहता था। मैंने उनको हज वाली सारी कहानी सुनाई तो शेख खालिद हैरान रह गए। बोले कि मैं तो ये जानता ही नहीं था कि मेरे घर में मुलाजमत करने वाला लड़का वही है जिसे मैं बहुत बार सोशल मीडिया पर देख चुका हूँ। मैं तो इसकी शोहरत बाहर से सुन चुका हूँ, पर नूर ने मुझे अपने मुंह से कभी नहीं बताई कि वो अपने माँ बाप को कंधों पर बिठाकर हज करवा चुका है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतना अफजल और खुदा के नज़दीक इतना नेक लड़का है तो मैं कभी सज़ा ना देता। उसने जो चोरी की शायद वो अपने माँ बाप के लिए ही करता रहा, मगर मैं भी आपको बता दूं कि उसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। लेकिन हाँ भाई, माएँ तो सभी की सांझी होती हैं। मैं उसकी ये सज़ा माफ़ करने को तैयार हूँ। अगर मुझे वो पहले बता देता कि वो चोरी किसके लिए करता रहा है तो शायद मैं उसको सज़ा ही ना देता, मगर उसने देर कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, आप उसकी तरफ से वकील बनकर मेरे पास आए हैं तो मैं उसकी सज़ा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त करूँगा। और ज़ाहिर है क्योंकि मुकदमा भी मैंने दर्ज करवाया था और चोरी भी उसने मेरे घर से ही की थी, तो सज़ा भी देने का हकदार मैं हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नूर जमील की सज़ा को मुआफ़ कर देंगे।
شیخ خالد کی یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے پاس جنت کی ٹکٹ آ گئی ہو۔ جب میں نے جمیل احمد اور اس کی بیوی کو یہ خبر سنائی تو وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے، میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ان کے بیٹے کی سزا میں نے ہی معطل کروائی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تو صرف صحیح معلومات حاصل کی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا نتیجہ کیا آئے گا، یا پھر یہ کہ ان کا بیٹا یہاں کتنا مشہور ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل آتا ہے۔ لیکن میرا یقین اور میرا ماننا یہ ہے کہ نور کو اس کی ماں کی دعا نے بچا لیا، ورنہ سعودی عرب میں جرم کر کے باعزت وہاں سے نکلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔